लेकिन आज हम कहां पहुंच गए मेरे प्यारे साथी। आज हालात ये हैं, कुत्ते और बिल्ली के लिए, उनकी जान के लिए अदालतों में केस होता है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। ट्रेन पे कोई सिपाही गोली मार के मुसलमान को खत्म कर देता है और दुनिया ये कह के नजरअंदाज कर देती है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, मानसिक रूप से सही नहीं। मैं ट्रेन में सफर करता हूं, मेरी आंखों के सामने इस्लाम को बुरा भला कहा जाता है। कान बंद करके गूंगा, बहरा और अंधा बन करके आज वो दौर आ गया है मेरे प्यारे साथियों कि आपको नजरअंदाज करना पड़ता है। ये हालात क्यों आए मेरे साथियों, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे कि ये हालात क्यों आए, तो आपको हल भी मिल जाएगा। बीमारी का रीजन बता दूंगा तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। आइए पहले एक हदीस आपको सुना देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद की सही रिवायत है, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा लकलतु इला कसातिहा। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, वो जमाना करीब है जब दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी जिस तरीके से खाने वाले प्याले के ऊपर बारी बारी टूट पड़ते हैं। सहाबा ने पूछा, मिन किल्लतिन नहनु यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल क्या हमारी तादाद कम होगी उस वक्त? आपने फरमाया नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, क्वांटिटी तो होगी, क्वालिटी नहीं होगी। तादाद तो बहुत ज्यादा होगी, तुम्हारी तादाद कम नहीं, करोड़ों में तुम्हारी तादाद होगी, लेकिन तुम सैलाब के ऊपर, पानी के ऊपर जो झाग होता है, तुम झाग की तरह बन जाओगे। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारी हैबत को निकाल देगा, तुम्हारा रोबो दबदबा निकाल देगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में कमजोरी डाल देगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल कौन सी कमजोरी डाल देगा? आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम्हें दुनिया से बहुत ज्यादा लगाव और प्यार हो जाएगा। तुम दुनिया पर जान छिड़कने लगोगे, दुनिया से प्यार करने लगोगे। वह कराहियतुल मौत, और मौत से तुमको नफरत हो जाएगी। मौत तुम्हें नागवार लगेगी, मौत को तुम फेस करना नहीं चाहोगे। तुम लंबी उम्र, लंबी जिंदगी हासिल करना चाहोगे, तुम्हें मौत से डर लगने लगेगा। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग ही लड़ता है सिपाही। इकबाल ने कहा था, कौन सा मोमिन, आज के दौर का मोमिन जो किसी मामूली सी धमकी से डर जाए? मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमा रहे, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम दुनिया की मोहब्बत में और मौत की नफरत में तुम पिस जाओगे, उसी रंग में तुम रंग जाओगे। एक और हदीस सुनिए, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा तबायातुम बिल ईनती व अखज़तुम अज़नाबल बकरी व रज़ीतुम बिज़्ज़रई व तरकतुमुल जिहादा। चार चीजों का नाम अल्लाह के नबी ने लिया। इज़ा तबायातुम बिल ईनती, जब तुम कारोबार में चोरी करने लगोगे, फ्रॉड करने लगोगे, 420 करने लगोगे, 2 नंबर के काम करने लगोगे। आजकल हालात ये हैं, किसी मुसलमान से अकाउंट में पैसा लेना मुश्किल होता है। अकाउंट में पैसा आप ले रहे हैं, क्या पता कि वो कौन सा पैसा आ रहा है। अगर उसका पैसा गलत है, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, अकाउंट में पैसा, सारा पैसा जो आपका फंस जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। कई केस हो चुके हैं मेरी मालूमात। आज मुसलमान के ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं है। साइबर क्राइम में, एटीएम चोरी में मुसलमान का नाम भी आता है। सूदी कारोबार में न मुसलमान पीछे न गैर मुस्लिम पीछे। अपने भाई की जमीन और जायदाद हड़पने में मुसलमान किसी से पीछे नहीं है। इज़ा तबायातुम बिल ईनती, जब तुम कारोबार में फ्रॉड करने लगोगे,
वह अखज तुम अज़नाबल बकरी, और तुम गाय की दुम पकड़ करके बैठ जाओगे। क्या मतलब? यानी गाय, बैल, बकरी, मवेशी, दुनिया का माल, बस यही जमा करना तुम्हारा मकसद हो जाएगा। वरदी तुम बिज़्ज़री, और जब तुम खेती बाड़ी पर मगन हो जाओगे, मेरे पास इतनी मकई का खेत है, मेरे पास इतना धान पैदा हो रहा है, मेरे पास इतना मखाना पैदा हो रहा है, मैं करोड़ों कमा रहा हूं, बस तुम अपनी खेती पर मगन हो जाओगे। वतरक्तुमुल जिहाद, और तुम जिहाद छोड़ दोगे। आज लफ्ज़ जिहाद को गाली बना दिया गया। मीडिया ने इतना प्रोपेगेंडा किया लफ्ज़ जिहाद का कि जिहाद का लफ्ज़ गाली बन गया। आज आप सोशल मीडिया पर, आप फेसबुक वगैरह पर देखिए, मुसलमानों का नाम नहीं लेते हैं ये इस्लाम से नफरत करने वाले, डायरेक्ट बोलते जिहादी जिहादी जिहादी। अभी बरेली का वाकया आपने सुना? एक कैफे में एक गैर मुस्लिम लड़की अपने मुसलमान दोस्तों के साथ बर्थडे मना रही थी। अब उन मुसलमान दोस्तों को भी क्या कहा जाए? वो बेचारे स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि हम तो मादर पेदर आजाद हो गए, माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा, वहां वो पार्टी मना रहा है। हमें गैरों से क्या शिकवा है? आज हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां तालीम के नाम पे क्या कर रहे हैं कॉलेजों में, आप जाके देखिए। जरा डॉक्टरों से के पास जाके पता लगाइए, मुसलमान जवान लड़कियां जाकर के डॉक्टरों के पास एबॉर्शन करवा रही हैं, उनके पेट में पलने वाले नाजायज बच्चों को खत्म करवा रही हैं। ये हमारी तालीमी इदारों का और हमारे बड़े बड़े कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों का ये हाल है। अल्लाह माफ करे मेरे प्यारे साथी। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माएं। गैर मुस्लिम लड़की थी, उस लड़की के मुसलमान लड़कों से दोस्ती, बर्थडे की पार्टी कर रहे थे। इस्लाम में कोई बर्थडे की पार्टी नहीं। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा उन्हीं में से रहेगा। बच्चे से बहुत प्यार है, पैदा हो जाए 7वें दिन अकीका करा, 7वें दिन अकीका नहीं करवाएंगे। मौलवी साहब क्या बताएं, मेरी बहन बहुत दूर रहती है, बहनों ही बहुत दूर रहते हैं। अरे अल्लाह के बंदे, तू अकीका 7वें दिन कर दे, दावत बाद में दे दे। दावत देने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी, अकीका पे दावत देना लाजिम थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है। असल चीज है कि जानवर ज़बा होना चाहिए। अकीका नहीं करेंगे साहब, बर्थडे खूब मनाएंगे। होटलों में चले जाओ, मुसलमान अपने बच्चे को लेके आता है और केक लगी है और केक के ऊपर मोमबत्ती लगी है और हैप्पी बर्थडे टू यू हो रहा है। करने वाला भी मुसलमान, बच्चा भी मुसलमान, माँ बाप भी मुसलमान। हम ये कहते हैं मेरे भाई, अपने बच्चों को तुम रोज केक खिलाओ, हमें केक पर एतराज नहीं है। अपने बच्चों को रोज प्यार करो, प्यार पर एतराज नहीं है। एतराज है ये बर्थडे मनाने का जो चलन है, ये जो कल्चर है, ये इस्लाम का कल्चर नहीं। मेरे नबी से ज्यादा कोई बच्चों से प्यार करता था? मेरे नबी तो बच्चों से इतना प्यार करते थे, अल्लाहु अकबर। हजरत अनस बिन मालिक का छोटा भाई जिसका नाम अबू उमैर था, जब अल्लाह के नबी हजरत अनस के घर में आते थे, उम्मे सुलैम के घर में आते थे, वो छोटा सा बच्चा था, अल्लाह के नबी उसे लाड करते थे, प्यार करते थे। उस छोटे से बच्चे के पास एक चिड़िया थी, बच्चा चिड़िया से खेला करता था। एक दिन अल्लाह के नबी हजरत अनस के घर आए, देखा बच्चा बड़ा उदास बना हुआ है। आपने पूछा, अरे उम्मे सुलैम तुम्हारा बच्चा आज उदास क्यों है? इसके चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है? इसके चेहरे पर वो रौनक क्यों नहीं है? कहा अल्लाह के नबी, जो चिड़िया इसने पाली थी वो चिड़िया मर गई, उसका इंतकाल हो गया। चिड़िया के मरने पर यह बच्चा गमगीन है। हम और आप होते, बच्चे का मामला था, चिड़िया का मामला था, नजरअंदाज कर देते हो लोगों। हमें नबी भी कितना प्यारा मिला है, वो बच्चों के साथ अल्लाह के नबी उनके हिसाब से उनको खिलाया करते थे। आपने उस बच्चे से फरमाया, या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर, ऐ बच्चे, ऐ अबू उमैर तेरी चिड़िया कहाँ चली गई बेटा? ऐ बच्चे तेरी चिड़िया कहाँ चली गई? ये कह करके अल्लाह के नबी ने उस मासूम बच्चे के कलेजे को सुकून पहुंचाने की कोशिश की। अगर ये बर्थडे मनाना कोई अच्छी चीज होती, मेरे नबी ने अपनी बेटियों का भी बर्थडे मनाया होता। नबी की 9 बीवियां हैं और आप जितना अपनी बीवी से प्यार करते हैं उससे कहीं ज्यादा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से प्यार करते। आपने तो कभी एनिवर्सरी नहीं मनाई,
आपने तो कभी अपनी बीवियों को जो है शादी की सालगिरह पर उनको कोई गिफ्ट नहीं दिया? भाई रोज गिफ्ट दो, रोज गिफ्ट दो, हर महीने गिफ्ट दो, कोई मसला नहीं है। एनिवर्सरी मनाना, और ये काम वो करे जो बेचारा सीने पर हाथ मारता है। पूछो क्यों बात हो? भाई नबी की सुन्नत है। इमाम कहता है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ये पीछे से कहता आमीन। तूने क्यों जोर से आमीन कहा? कहता है नबी जोर से आमीन कहते थे। रमजान का महीना आया, दुनिया 20 रकात तरावी पढ़े, लेकिन हमारा अहले हदीस 8 पढ़ता है। क्यों पढ़ते हो भाई? नबी ने 8 पढ़ी थी। नबी की इतनी सुन्नतें तुझे याद है, नमाज की एक एक अदा तू नबी से सीख रहा है। तुझे एनिवर्सरी मनाते हुए शर्म नहीं आई? तुझे बर्थडे मनाते हुए शर्म नहीं आई? तुझे फादर्स डे मनाते हुए शर्म नहीं आई? तुझे मदर्स डे मनाते हुए शर्म नहीं आई? ये हमारा कल्चर नहीं है मेरे प्यारे साथी, ये इस्लाम का कल्चर नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का कल्चर नहीं है मेरे प्यारे साथी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम जिहाद को छोड़ोगे, ये जिहाद क्या है? ये कोई गाली नहीं है मेरे प्यारे साथी। बदी के खिलाफ, बुराई के खिलाफ, सरकशी के खिलाफ, शैतानियत के खिलाफ हर तरीके के स्ट्रगल और संघर्ष का नाम जिहाद है। बुराई के खिलाफ हर तरीके की लड़ाई का नाम जिहाद है। वो जबान से भी हो सकती है, वो तलवार से भी हो सकती है, वो स्टेज के जरिए भी हो सकती है, वो जंग के मैदान में भी हो सकती है, वो कागज और कलम से भी हो सकती है। तो नबी ने फरमाया तुम जिहाद छोड़ दो। क्या मतलब? यानी तुम्हारे अंदर दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा खत्म हो जाएगा, दीन के लिए मरने मिटने का जज्बा तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएगा। तुमको सिर्फ अपनी रोजी रोटी की पड़ी होगी, अपनी दुनिया की पड़ी होगी, अपनी खेती की पड़ी होगी। जब ये 4 काम तुम करोगे, कारोबार में फ्रॉड करोगे, अपनी गाय की दुम पकड़ के बैठ जाओगे, अपनी खेती बाड़ी पर मगन हो जाओगे और अल्लाह की राह में तुम जिहाद करना बंद कर दोगे। ये 4 काम जब तुम करोगे तो क्या होगा? सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला, अल्लाह ताला तुमको जलील कर देगा। तुम जलील हो जाओगे, इतने जलील हो जाओगे कि तुम्हारे मुल्क का हर चीफ मिनिस्टर सोचेगा कैसे मुसलमान को दबा दिया जाए। आज तो होड़ लगी है साहब, आज तो होड़ लगी कि कौन मुसलमानों के खिलाफ कितनी नफरत भरी बातें बोल सकता है। तो नबी ने फरमाया जब तुम इन 4 काम करोगे अल्लाह जलील कर देगा। और ये जिल्लत कब दूर होगी? हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, जब तक तुम अल्लाह ताला के दीन की तरफ पलटोगे नहीं, जब तक तुम अल्लाह ताला के दीन की तरफ लौटोगे नहीं। ओ मेरे प्यारे भाइयों, आओ मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं, वो बुनियादी बातें बता रहा हूं जो हमारी बर्बादी का कारण बनी है। सबसे पहली चीज, हमारी सबसे बड़ी पूंजी तौहीद थी मेरे प्यारे साथियों। जब हमने तौहीद को गंवा दिया, जब अल्लाह को छोड़ के गैरों के दर पे जाके हम सर झुकाने लगे, कोई गरीब नवाज बन गया, कोई दाता बन गया, कोई गौसे आजम बन गया, कोई दस्तगीर बन गया, हमने बुजुर्गों की कब्रों पे जाके सजदा करना शुरू कर दिया, हमने तौहीद का जनाजा जब हमने निकाल दिया, मेरे प्यारे भाइयों जब तौहीद को हमने छोड़ दिया तो वहीं से हमारी जिल्लत का बाप शुरू हो गया। अल्लाह कुरान में कहता है सूरह नूर के अंदर, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ए ईमान वालो, अल्लाह का तुमसे वादा है, अल्लाह तुमको जमीन में खलीफा भी बनाएगा और अल्लाह ताला तुमको जमीन में इख्तिदार भी अता फरमाएगा। वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दीन को दुनिया में गालिब भी कर देगा। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और अल्लाह ताला तुमको दुनिया में चैन और शांति भी अता करेगा। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, मेरे बंदो तुम सिर्फ मेरी इबादत करना, मेरी इबादत में किसी और को शरीक मत करना, शिर्क मत करना। और ये शिर्क, ये इतना बड़ा पाप है कि अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार।
जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, उसका जन्नत में जाना पॉसिबल नहीं है। जो शिर्क करके जाएगा और तौबा किए बगैर मर जाएगा, जो शिर्क की हालत में मर जाएगा, वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। आज मुसलमान को पता ही नहीं कि तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, कि कोई भी नारा लगा सकता है, कहीं पर भी सर झुका सकता है। और अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, उन्होंने 100 साल पहले जो बात कही थी, 100 साल गुजर गए हिंदुस्तान के इतिहास में, मगर मौलाना हाली का ये शेर आज भी जिंदा है और बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। क्या कहा था उन्होंने? करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ कमी इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। मुसलमान का अकीदा इतना कमजोर हो गया मेरे साथी। आज कितनी मज़ारे हैं। अभी बनारस में मैं एक मज़ार पर गया, एक कब्र पे गया, छोटी सी कब्र थी, किसी बाबा के नाम से वो कब्र थी। मैंने पूछा कि भाई ये बाबा की कब्र यहाँ पे इनके नाम से कई कब्र है, तो लोगों ने कहा कि हाँ, कहीं पर उनका खून गिरा था, कहीं उनका हाथ था, कहीं उनका सर था, तो हर जगह बाबा की कब्र है। कौन ओरिजिनल कब्र है ये भी नहीं मालूम, सब बाबा की कब्र है, सब पे चादर चढ़ रही है, सब पे मुरादे मांगी। अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है? शायर कहता है अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है, लेना है हमें जो कुछ ले लेंगे मोहम्मद से। हो लोगों, तुमने तौहीद का मतलब ही नहीं समझा, तुमने तौहीद का जनाजा निकाल दिया। तौहीद तो ये है कि जल जाओ, मर जाओ, कट जाओ, मगर अल्लाह के सिवा किसी और के आगे सर न झुके। ये हाथ उठे तो अल्लाह के आगे उठे। अरे तौहीद तो ये है। इस्लाम में माँ का बहुत बड़ा मकाम है, माँ से बढ़ के किसी का मकाम दुनिया में नहीं है मेरे प्यारे साथियों। आपके तमाम रिश्ते एक तरफ है और माँ एक तरफ है, लेकिन माँ का पैर छूने की और झुकने की इजाजत इस्लाम में नहीं है। जनाजे की नमाज हो रही है, सामने जनाजा रखा हुआ है, हर नमाज में रुकू हो रहा है, हर नमाज में सजदा हो रहा है, मगर जनाजे की नमाज में कोई रुकू नहीं है, कोई सजदा नहीं है, ताकि दुनिया को यह मैसेज न चला जाए कि इस्लाम मुर्दों के आगे सजदा करने का हुक्म देता है। हमारा दीन तौहीद वाला है मेरे साथ। जब तक हम तौहीद पर कायम थे, हम ला इलाहा इल्लल्लाह की राह पर चलते थे, हमारा सर एक अल्लाह के आगे झुकता था, मेरे प्यारे साथियों, उस वक्त तक दुनिया में कामयाब थे। जब हमारे अंदर शिर्क आ गया, कब्र परस्ती आ गई, और ये वही कब्र परस्ती थी जिससे मना किया था अल्लाह के नबी ने अपनी आखिरी वक्त। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी वफात के टाइम ये फरमा के गए थे, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत तो यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया। जब नबियों की कब्रों पर सजदा करना शुरू कर दिया तो अल्लाह की लानत बरसी थी यहूद और नसारा पर। वो काम आज मुसलमानों ने किया। उन्होंने तो नबियों के साथ किया था, मुसलमान तो नबियों को क्या, वलियों, और वली भी नहीं है, जानवरों तक की कब्रें बना के वहां पे मुसलमान जाके सजदा करते हैं। तौहीद की हिफाजत करो मेरे साथ। और ऐ नीमा के और इस गांव के रहने वाले मेरे भाइयों, अगर अपने बच्चों को काम के लिए बेंगलोर भेजते हो,